ये देश को गुमराह करने का एक नाटक है। जब कभी भी चुनाव का समय आता है तो इस देश में लगते हैं कि अब मैं ऐसे कौन से काम करूं जिससे लोग भ्रमित हो। अगर गरीब का भाई बोलता है मोदी जी तो एक चीज बता दे मोदी जी कि ये हमने सस्ती कर दी। झूठ बोलते हैं। अरे सेना मोदी जी उस समय कहाँ गई थी जो पुलवामा का हमला हुआ था, उसकी जांच आज तक आपने नहीं कर पाई और ना इस देश को बता पाए कि उस घटना के गुनाहगार कौन। अब आप कहते हैं कि गैस सिलेंडर में 600 रुपये में दूंगा। अरे अशोक जी ने पहले ही 500 रुपये कर चुके हैं। तो कहेंगे यहाँ के साहब मैं गुजरात से बकरियां चराते हुए आया था और जोधपुर तक आता था। वो इतिहास अपने घर लिखते हैं और जो उनके समझ में आता है वो इतिहास। अरे दिवाली मनाने से कोई पहुंच जाता है, दिवाली फोटो खींचने से पेट नहीं भरता। आपके नेता राहुल गांधी घर में दिवाली मनाएंगे। कौन कहता है? राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई जो श्रीलंका में सेना भेजी थी, है तो राजीव गांधी शहीद हुए थे, सेना के लिए तो हुए थे ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त मैं राजस्थान में हूं। राजस्थान की सियासत इतना ज्यादा गर्म है कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा कुछ इस तरह है कि देश के प्रधानमंत्री सेना के बीच में दिवाली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। रात में तेलंगाना में उन्होंने भाषण दिया था और बोले कि हर गरीब आदमी मेरा भाई है, छोटा भाई है। तो इन सारे सवालों का जवाब लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कांग्रेसी हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, मोदी जी सरहद पर गए हैं, सेना के बीच में दिवाली मनाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि पहली बार कोई गया है सेना के बीच में। ये देश को गुमराह करने का एक नाटक है और जो पिछले लगातार 10 सालों से मोदी जी कर रहे हैं, इनको जब कभी भी चुनाव का समय आता है तो इस देश में लगते हैं कि अब मैं ऐसे कौन से काम करूं जिससे लोग भ्रमित हो जाए। जैसे सेना को संभालना, वापस मंदिर का गुणगान कर लेना। अरे सेना मोदी जी उस समय कहाँ गई थी जो पुलवामा का हमला हुआ था, उसकी जांच आज तक आपने नहीं कर पाई और ना इस देश को बता पाए कि उस घटना के गुनाहगार कौन है। और जब पुलवामा के शहीद हुए तो आदरणीय मोदी जी फोटोग्राफी में व्यस्त थे। और अभी आप जो बात का जिक्र कर रहे थे, तेलंगाना में ये कह रहे हैं कि गरीब हमारे भाई है। अरे भाई कहने का सिर्फ कहने से नहीं होता है, उस भाई के फर्ज निभाने पड़ते हैं। भाई को क्या दुख है, क्या दर्द है, भाई को क्या सुविधा चाहिए, भाई के बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अरे अभी तो तेलंगाना में है, राजस्थान में आएंगे, यहाँ पर भी रिश्ता जोड़ेंगे। यहाँ तो रिश्ते जोड़ने में बहुत माहिर है वो तो कहेंगे यहाँ के साहब मैं गुजरात से बकरियां चराते हुए आया था और जोधपुर तक आता था। और एक रिश्ता तो इन्होंने पहले जोड़ दिया था कि हमारे जो है चेतक घोड़ी की जो माँ है वो गुजरात की है। ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी उन्होंने कराई थी मोदी जी ने। बिल्कुल, तभी तो उनको पता है कि चेतक की मां गुजरात की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता है कि वो इतिहास अपने घर लिखते हैं और जो उनके समझ में आता है वो इतिहास वो पढ़ते हैं। गर्व की बात नहीं है कि सेना के बीच में जाके मोदी जी दिवाली मनाएंगे, ये गर्व की बात नहीं तो कौन नाराज है इससे? कांग्रेस की नाराज है क्या? ये अगर गरीब का भाई बोलता है मोदी जी तो एक चीज बता दे मोदी जी कि ये हमने सस्ती कर दी। झूठ बोलते हैं। अब आप कहते हैं कि गैस सिलेंडर में 600 रुपये में दूंगा। अरे अशोक जी ने पहले ही 500 रुपये कर चुके हैं, तो 100 रुपये आप महंगा देख रहे हो, तो किस बात की आप सस्ती वाला कर रहे हो? एक चीज बता दे मोदी जी कि ये मैंने गरीब के लिए किया। बताओ। अपने मुंह से बोल तो दिया कि गरीब आदमी मेरा भाई है। बोलने से पेट भर जाता है क्या? बोलने से पेट भर जाता है गरीब का। गरीब इस टाइम दिवाली मनाने में पैसे चाहिए तो ये भला हो अशोक गहलोत का जो बिजली का बिल सस्ता कर दिया। चिरंजीवी में लोग मतलब 25 लाख तक का बीमा, एक गरीब का घर बिक जाता है। जब हॉस्पिटल में जाता है ना दवाई के लिए तो गहना अडाना मेला पड़ता है, पट्टा अडाना। तो गरीब की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेराराम जाट है। मेरे जाट है। हाँ। तो आपके लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी देखिए बॉर्डर पे गए हैं, सेनाओं के बीच में, सेना के बीच में जो है दिवाली मनाएंगे। अरे जाटों को तो वो गरीब के बच्चे है ना, तो हम उनके लिए गरीब के बच्चों के लिए वे क्या करें? इनके माँ बाप वो सेना के जवान है, वो बेचारे बॉर्डर पे है, वे माँ बाप इधर है, तो इनके लिए कोई क्या करें? कोई चीज तो बताइए कि महंगी वाला कर रहे हैं। उनकी तिनका आती नहीं सेना वालों की, घर के बच्चे इन्हें पाल सकते हैं। वो क्या कैसे भाई बोलते हैं? वो किस बात से भाई बोलते हैं? दिवाली तो मनाने पहुंच गए ना देश के। अरे दिवाली मनाने से कोई पहुंच जाता है, दिवाली फोटो खींचने से पेट नहीं भरता। आपके नेता राहुल गांधी घर में दिवाली मनाएंगे। कौन कहता है? राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई जो श्रीलंका में सेना भेजी थी, है तो राजीव गांधी शहीद हुए थे, सेना के लिए तो हुए थे ना। वो शांति सेना भेजी थी, उन्होंने कौन सा गलत काम किया था? मोदी जी के घर में सेना का रिश्ता सिर्फ मोदी जी से है, इसीलिए मोदी जी पहुंच गए। नहीं, गलत बोल रहे हैं मोदी जी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। हम सेना के खिलाफ है क्या? हमारे बच्चे खासकारों के बच्चे, हम खिलाफ है क्या?
हम खिलाफ है किस बात से सेना कहते का हैं? तो जो भट्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिठाया है, जो 4 साल के अग्निवीर दिए हैं, वो भी सेना में भी उन्होंने ठेका पद्धति लागू कर दी है और उसका दुर्भाग्य है, आप बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब एक अग्निवीर वहां शहीद हुआ था तो उसकी बॉडी एक सामान्य एम्बुलेंस वैन में उसके घर पहुंचती है और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। इससे बड़ा सेना के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आज वो सेना के बीच जाके दीपावली मना रहे, अरे आप बीच में जाओ मत, लेकिन जनता के दुख दर्द जो है वो मिटाने का काम करोगे तो आपका भला होगा। और सुनो, आप जो पत्रकार बंधुओं के लिए एक बात कहता हूं, इस देश का दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य पहले कभी नहीं हुआ था कि देश के गृह मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते हैं और पत्रकार बंधु पूछ लेता है कि साहब भ्रष्टाचार के मामले में हम हेमंत बिस्वा जी को क्या कहते हैं, तो देश का गृह मंत्री ये कहता है, भाई मैं ऐसे सवालों का जवाब देना नहीं चाहता, ऐसे सवाल मत पूछा करो, ये देश की कई हकीकत जो है आप इनसे पूछ नहीं सकते हो। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी बॉर्डर पे गए हैं। सिर्फ पेट में दर्द हमें लग रहा है आप लोग को हो रहा है। फोटो खिंचाने के लिए, केवल अपना मतलब बताने के लिए कि मैं सेना के साथ हूँ, फोटो खिंचवा दिया बस, उससे पेट भर जाएगा, गरीब का पेट भर जाएगा, भर गरीब जाएगा। के लिए अलग बोले हैं, सेना से मिलने गए, गरीब के लिए अलग बोले हैं, बोले कि मेरा छोटा भाई है। सेना कांग्रेस के लिए नहीं है, अरे साहब, हमारे लिए सुनो, कांग्रेस के लिए सेना नहीं है। जितने 33 करोड़ हिंदुओं के देवी देवता हैं और मेरे को ये लग रहा है कि मोदी जी 10 साल में जितने रूप चेंज कर रहे हैं उससे लग रहा है कि 33 करोड़ जो है टच करने में लगे हुए हैं कि भगवान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा रूप वाला कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। भगवान के बाद अगर कोई है तो बिल्कुल, कहीं तो जाके सिंह पकड़ लेते, कभी ड्रेस पहन लेते, कभी चश्मा लगा देते, कभी घोड़ा पकड़ देते, कभी कुछ भी पकड़ते थे। मोदी जी के खुद के कितने रूप है इस देश को पता नहीं है और उनको खुद को पता नहीं है कि आज तक मैंने कितने रूप कर लिए। माँ गंगा ने बुलाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तो गंगा ने गलती कर दी, ना तो गंगा ने बुलाया और ना गंगा तो इनके जाने से दुखी हो गई कि भाई ये कौन आ गया है फालतू में मेरे को कह रहा है कि सफाई कर रहा है। सफाई के नाम में जितनी गंदगी अब हुई है, उमा भारती जी ने कह दिया कि बनारस में आके एक बार आने दीजिए मोदी जी को, खाली राजस्थान आने दीजिए, फिर देखिए माहौल कैसे बदलेगा। तो मोदी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? मोदी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? उन्हीं का चेहरा दिखाया जा रहा है। उनको चेहरा दिखा के कब तक? अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटे की जगह बाप को बार बार जाके दिखाया नहीं जाता है। आखिर में बेटा अपनी औकात और हैसियत पे चुनाव लड़ता है हर बार। साहब मोदी जी आ गए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पालरिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेराराम जाट है। जाट है ना? तो देखिए राम मंदिर का उद्घाटन का जोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत जल्द उद्घाटन हो जाएगा। अरे राम मंदिर हमारा नहीं है, हम राम को नहीं मानते, हम जय श्री राम पहले बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं हम तो सीताराम बोलते हैं, ये तो श्री राम बोलते हैं, हम सीताराम। हम नाराज है क्या कांग्रेसी? क्यों? हम भी, हमारे भी राम है, हमारे भी, कब बोले कि हमें राम का मित्र नहीं बनना चाहिए? देखो जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस नरसिम्हा राव थे हमारे प्रधानमंत्री, हमने कहीं उसको राम मंदिर रोका था? हम कभी खिलाफ नहीं है, ये खाली दिखावा सलवा कर रहे हैं क्या? ये हिंदू मुसलमानों का लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप तो कश्मीर में जमीन खरीदने का तैयारी करिए, देखिए धारा 370 हट के आप जाके वहां पर जमीन खरीद। पहले 370 हटने के बाद कितने भाजपा नेताओं ने खरीद ली वो बता दे, उसके बाद हम जाएं। ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं जो ये दुनिया में जैसे एक डर होता है, जैसे कई पंडित लोग वगैरह डराते हैं, पंडित लोग वगैरह जो कहते हैं कि भाई ये दोष लग जाएगा, वो दोष लग जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसा। जैसे मोदी जी ने क्या कि इनको समझाना चालू कर दिया, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा। ये सारी स्वप्न की बातें हैं जो ख्वाबों में आती है। हकीकत में आप बात करिए, आज मोदी जी इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। मोदी जी को कहो, और यहाँ का कैंडिडेट है वो ये नहीं लड़ रहे हैं मोदी जी, आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ का भी उम्मीदवार है, केवल धर्म खतरे में इस बात को लेकर चुनाव लड़ रहा है। आपको है तो आप ये बताइए, हमने इतनी सड़कें बनाई, इतने चिकित्सालय बनाए, इतने विद्यालय बनाए। गलतफहमी में है, आप गलतफहमी में है कि मोदी जी धर्म के नाम पर लड़ते हैं। देखिए योगी जी ने 1 करोड़ दिया जलाया अयोध्या के अंदर, आपको यही नहीं पता है? आप लोग को आंकड़ा नहीं पता? हम दिया नहीं जलाएंगे, कांग्रेसी हम नहीं जलाएंगे। आपने वो सीन भी नहीं देखा जब वो दिया बुझ गया था, उस दिए में से तेल निकालकर बनारस के हजारों परिवारों ने सब्जियां बनाई थी। अयोध्या के हजारों परिवारों ने सब्जियां बनाई थी और वो वीडियो टीवी पे चला था। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। शायद ये दियों का तेल उनके घर में सब्जी बनाने के लिए भेज देते तो ये देश तरक्की करता। ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं और आप जब एक बात को ठोकते हैं। कम से कम
तेल मिला तो कांग्रेस की सरकार में ये भी नहीं मिलता है भाई। मतलब दिया अशोक गहलोत सरकार तो रोज घर घर किट दे रहा है, तेल दे रहा है, नमक दे रहा है, मिर्ची दे रहा है। और सुनिए देखो ये गौतम का जो सलवा करते हैं, जो दिखावा करते हैं, इनका सरकार थी तो 250 करोड़ थे, अब 1000 करोड़ कर दिया अशोक गहलोत ने। हर गौशाला को कितना दिया देख, आपने पता किया पत्रकारों ने? कट्टर हिंदू हैं मोदी जी, नहीं हम कौन, मोदी जी, नहीं हम कौन, अमित शाह जी, योगी जी, ये सब झूठ है, देशभक्त है ना। कितना मजाक बनाया। अगर कोई भी देश का साधु संत है, अगर वो बीजेपी की बात करता है तो उनके लिए वो संत और महात्मा है, और अगर बीजेपी के खिलाफ अगर उसने एक शब्द भी बोल दिया तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो संत ही उसको नहीं मानते। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जबकि मोदी से ज्यादा तपस्या है, तो तपस्याओं के फोटो ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहां से लाए? राजस्थान में बीजेपी सरकार कहां से लाए? राम का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है, कहां से लाए ये कहां से लाए? ये तो खुद आए हैं। एक भी मुसलमान को बाहर निकला हिंदुस्तान से खाली देखावा करते हैं, मुसलमान हमारे भाई नहीं है। एक भी इन्होंने खाली सलवा करते हैं कि हिंदू मुसलमान। एक बताइए कि एक हिंदुस्तान से जिसको मुसलमान से बाहर निकाल दिया, एक भी निकाला? एक भी निकाला? ये यही रहेंगे। ये देशभक्त नहीं है क्या मुसलमान? ये खाली लड़ाने का काम करते हैं, वोट बटोर देते हैं, दुनिया रोवो, गरीबों के भाई है। किस बात के भाई? एक चीज बता दे मुझे कि ये सस्ता कर दिया, बता। 18 तारीख को पालियार है मोदी जी, पता चला कि नहीं चला आपको? हाँ वही तो, वो रिश्ता बताएंगे। क्या बोलेंगे? रिश्ता बताएंगे। क्या बोलेंगे मोदी जी आके? भाइयों बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ऐसा कौन बेवकूफ है कि बिजली नहीं आनी चाहिए? अरे बिजली का बिल सस्ता किया अशोक गहलोत सरकार ने, घरों के गरीबों का रोशनी की। खाली बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भाइयों? कौन बोलेगा कि नहीं आनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ऐसा कौन है? पेट्रोल सस्ता होने 1 रुपया भी किया, 50 रुपये लीटर था हमारी सरकार थी, अब 100 रुपये ले गए। और ये बोलता है कि सस्ता होना चाहिए कि नहीं। अरे ये क्यों दिखावा करते हो? दुनिया जान चुकी है आपको, हाँ जान चुकी है। पाली आओ, हर घर में पानी पेयजल मोदी जी चला रहे हैं। राजस्थान सरकार का पैसा लगा इसमें, अकेले का थोड़ी केंद्र सरकार का लगा है। जितना राजस्थान सरकार का है वो दे नहीं रही, बाकी आज तक पानी आ जाता, इन्होंने रोक रखा है पैसे। राजस्थान सरकार का पैसा रोक सका गया, सरकार कांग्रेस की है, बाकी आज तक घर घर पानी आ जाता। इस समय भाजपा के नेता लगे हुए हैं कि मोदी जी का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो यहाँ से जोड़ दे। लेकिन सबसे बढ़िया ये बकरी वाला रहेगा। उस समय वास्तव में आते थे, ये चराते हुए यहाँ तक आते थे, फिर वापस गुजरात जाते थे। जैसे हमारे जो देवाशी बंधु है वो मालवा MP जाते और वापस आते थे, वैसे वैसे गुजरात से यहाँ तक आते थे और वापस जाते थे। और सब कहेंगे वो हो सकता है तपस्या करने आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी धार्मिक स्थलें हैं। ऐसा इस देश में ऐसा कोई संत है जो तपस्या करने की गुफा में भी कैमरा लेके जाता है? उत्तराखंड में वो गुफा में कैमरा लेके गए थे, क्या मालूम कितने घंटे बैठे। लेकिन सेना के बीच में गए, वहां का नहीं लेके गए। सेना का तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब सेना को आप राजनीतिक रूप देने लग जाते हैं। आप सेना के प्रति तभी ईमानदार गिने जाते हैं यदि आप पुलवामा के हमले के दोषी कौन है उनके देश के सामने रख लेते। जब ये काम आपने नहीं किया तो ये सीधा है कि ये देखो भाई, करवाया, आज बस वही परिणाम है। 1 रुपया भी सस्ती वाला कर दे, गरीब का भाई बोल दे, हम मान लेंगे आपको। मीडिया बंधु इतना मत देखो, इतना मत देखो इनको। सुबह उठे तो भी मोदी, सोए तो भी मोदी, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या कर दिया मोदी ने देश के लिए? अभी तो राजस्थान में मोदी मोदी होना बाकी है। नहीं, रिपीट होगी सरकार। पूरी जनता जान चुकी है कि ये झूठ बोलते हैं, देख चुका जुमला है कि नहीं भाई? कुछ दिन पहले आए थे, सिक्कर में आए थे, ऐसा शब्द बोल के गए, वो भी माताओं बहनों के सामने, मीडिया के सामने बोल नहीं सकते थे, वो भी एक अपशब्द था। ये तो हमारे देश के जो है, खड़ा आपके सामने पूछिए इनसे कि कौन सा। चलिए बस शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे, सेना को लेकर लोगों से सवाल पूछे और गरीब भाई मोदी जी के भाई हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। अब आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बने